आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी को चुपचाप कंट्रोल कर रही है और हमें खुद पता भी नहीं चलता। आज हम सीखने वाले हैं डोपामिन डिसिप्लिन के बारे में और समझेंगे कि यह हमारी फोकस, आदतों और सफलता को कैसे प्रभावित करता है। एक सवाल। आप किताब पढ़ने बैठते हैं या कोई जरूरी काम करने, 5 मिनट बाद आप खुद को फोन पर कुछ स्क्रॉल करते हुए पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। आज हम इसी के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे हाथ में जो ये छोटी सी डिवाइस है, ये हमारे दिमाग की वायरिंग को कैसे बदल रही है। ये डिजिटल व्याकुलता मतलब डिस्ट्रैक्शन है क्या, और सबसे जरूरी, हम अपने ध्यान और एकाग्रता पर वापस नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। बिल्कुल। और आज हम जिन स्रोतों पर बात करेंगे वो न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान और कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रणनीतियों का एक दिलचस्प मिश्रण है। हमारा मकसद है दिमाग के अंदर ध्यान खींचने के लिए चल रही इस खींचतान को समझना, ये देखना कि टेक्नोलॉजी कंपनियां जानबूझकर इसे कैसे डिज़ाइन करती हैं और फिर उन तरीकों को खोजना जिनसे हम इस लड़ाई में जीत सकते हैं। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बारे में है कि हम अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। जब भी फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है या हम सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करते हैं, तो हमारे दिमाग में असल में होता क्या है? यहीं पर डोपामिन की भूमिका आती है, जिसके बारे में इतनी बात होती है। हाँ, और डोपामाइन को अक्सर गलत समझा जाता है। इसे खुशी का केमिकल कह देते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। अच्छा। ये असल में चाहत या प्रेरणा का केमिकल है। यह हमें उन चीजों की ओर धकेलता है जिनसे हमें इनाम मिलने की उम्मीद होती है, और सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स इसी सिस्टम को हैक करने के लिए बनाए गए हैं। वे इंटरमिटेंट वेरिएबल एनफोर्समेंट नाम की एक बहुत शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि इनाम कब मिलेगा यह तय नहीं होता, अनिश्चितता। जैसे स्लॉट मशीन। एकदम सही। जैसे एक स्लॉट मशीन, जब आप लिवर खींचते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आप जीतेंगे या नहीं, या कितना जीतेंगे। यही अनिश्चितता आपको बार बार लिवर खींचने पर मजबूर करती है। और सोशल मीडिया फीड भी यही है। हाँ, जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि अगली पोस्ट कोई मजेदार वीडियो होगी, किसी दोस्त की तस्वीर होगी, या कुछ बोरिंग। यही शायद कुछ अच्छा मिल जाए कि उम्मीद आपके दिमाग को डोपामाइन रिलीज करने पर मजबूर करती है, और आप स्क्रॉल करते रहते हैं। और इसी वजह से जो काम हमें तुरंत इनाम नहीं देते, जैसे कोई मुश्किल किताब पढ़ना या कोई रिपोर्ट लिखना, हाँ, वो बहुत उबाऊ और मुश्किल लगने लगते हैं। हमारा दिमाग उस तेज आसान डोपामाइन हिट का आदी हो जाता है। एकदम सही। दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। जब उसे पता होता है कि जेब में रखी डिवाइस से हर कुछ सेकंड में एक छोटा सा रिवॉर्ड मिल सकता है, तो वो घंटों तक एकाग्रता की जरूरत वाले काम पर क्यों टिकेगा? और धीरे धीरे दिमाग की ये आदत बन जाती है। वो कम उत्तेजना वाली गतिविधियों से बोर होने लगता है। स्रोतों में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है कि ये रुकावटें भी दो तरह की होती हैं। एक तो बाहरी, जिन्हें एक्सोजेनस कहा गया है। हाँ, एक्सोजेनस, जैसे किसी ऐप से आने वाला पिंग या नोटिफिकेशन। और दूसरी एंडोजेनस, मतलब अंदर से। हाँ, अंदर से फोन चेक करने की इच्छा, भले ही वो साइलेंट मोड पर हो। और एक स्टडी के मुताबिक एक औसत व्यक्ति दिन में लगभग 85 बार अपना फोन चेक करता है। 85 बार? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत। हाँ, 85 बार। अगर कोई 16 घंटे जागा रहता है तो इसका मतलब है कि वो हर 11 मिनट में अपना फोन उठा रहा है। और यहाँ एंडोजेनस या अंदरूनी इच्छा ज्यादा खतरनाक है। ये दिखाती है कि आदत कितनी गहरी हो चुकी है। मतलब अब हमें किसी बाहरी नोटिफिकेशन की जरूरत भी नहीं है। नहीं, हमारा दिमाग खुद ही उस डोपामाइन की तलाश में बेचैन हो जाता है, और इसका हमारी सोचने समझने की क्षमता पर बहुत गहरा असर पड़ता है। यहीं पर अटेंशन रेसिड्यू का कॉन्सेप्ट आता है ना? बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जिसे सोफी लेरॉय नाम की एक रिसर्चर ने दिया था। उनका कहना है कि जब हम एक काम से ध्यान हटाकर जल्दी से कोई मैसेज चेक करते हैं और फिर वापस उस काम पर आते हैं, तो हमारा ध्यान पूरी तरह से वापस नहीं आता। अच्छा। उसका कुछ हिस्सा, दिमाग का एक कोना, वो पिछले काम पर, यानी उस मैसेज या नोटिफिकेशन पर ही अटका रहता है। जैसे कंप्यूटर में कोई ऐप बंद कर दो पर बैकग्राउंड में वो चलता रहता है। क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण है। बैकग्राउंड में उसकी कुछ प्रोसेस अभी भी चल रही हैं जो आपके कंप्यूटर को धीमा कर रही हैं। यही दिमाग के साथ होता है। तो इसका मतलब मल्टीटास्किंग, जिस पर हम इतना गर्व करते हैं, वो असल में एक धोखा है। बिल्कुल।
हम एक साथ दो काम नहीं कर रहे होते, बल्कि बहुत तेजी से दो कामों के बीच अपनी बटी हुई अटेंशन को स्विच कर रहे होते हैं। हाँ, और हर स्विच के साथ हम अपनी मानसिक ऊर्जा और एकाग्रता का एक हिस्सा खो देते हैं। लेरॉय की रिसर्च बताती है कि इस रेसिड्यू की वजह से अगले काम में हमारी परफॉर्मेंस 30 से 40% तक गिर सकती है। 30 से 40% सिर्फ एक नोटिफिकेशन चेक करने से? हाँ, सोचिए, एक छोटा सा नोटिफिकेशन चेक करना आपके काम की क्वालिटी को कितना गिरा सकता है। यही वजह है कि जो लोग बहुत ज्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, उन्हें एक नोटिफिकेशन के बाद अपनी एकाग्रता वापस पाने में दूसरों से कहीं ज्यादा समय लगता है। उनका दिमाग लगातार इस रेसिड्यू से जूझ रहा होता है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि हमारा दिमाग इन ऐप्स के सामने लगभग बेबस क्यों हो जाता है। डोपामीन लूप, अटेंशन रेसिड्यू, ये एक दुष्चक्र है। ये तो हुई समस्या की जड़। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं? आपके सोर्सेज में लेखक कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क का जिक्र है, जो इसका एक रास्ता दिखाती है। हाँ, और न्यूपोर्ट एक बहुत ही जरूरी फर्क बताते हैं डीप वर्क और शैलो वर्क के बीच। डीप वर्क यानी बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता से किया गया काम, फोकस्ड काम। हाँ, ऐसा काम जो आपकी स्किल्स को उनकी सीमा तक ढकेलता है और जिससे सच में कोई नई और मूल्यवान चीज बनती है, जैसे कोई नई स्ट्रैटेजी बनाना, कोड लिखना या किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझना। और शैलो वर्क इसका ठीक उल्टा हुआ, वो छोटे मोटे काम जो हम अक्सर ध्यान भटके होने पर करते हैं, जैसे बार बार ईमेल चेक करना, मैसेज का जवाब देना, मीटिंग्स में बैठना जिनमें आपकी ज्यादा जरूरत नहीं है। ये काम आपको व्यस्त तो दिखाते हैं, लेकिन इनसे कोई खास वैल्यू पैदा नहीं होती। सही कहा। और आज की दुनिया में ज्यादातर लोग अपना दिन शैलो वर्क में ही बिता देते हैं, जबकि असली सफलता और संतुष्टि डीप वर्क से मिलती है। न्यूपोर्ट का तर्क है कि डीप वर्क करने की क्षमता भविष्य में एक सुपर पावर की तरह होगी, क्योंकि ये दिन ब दिन दुर्लभ होती जा रही है। और इस क्षमता को विकसित करने के लिए हमें समझना होगा धैर्य को। हाँ, हमें मनोविज्ञान के एक और अहम सिद्धांत को समझना होगा, डिलीड ग्रेटिफिकेशन, जी, यानी धैर्य। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद स्टैनफोर्ड मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट है। ये कहानी बहुत से लोगों ने सुनी होगी, पर इसके असली मायने बहुत गहरे हैं। हाँ, ये क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। 1960 के दशक में वॉल्टर मिशेल ने छोटे बच्चों के सामने एक मार्शमेलो रखा। उन्हें दो विकल्प दिए गए, या तो वो उसे अभी खा सकते हैं तुरंत, या अगर वे 15 मिनट इंतजार करें तो उन्हें इनाम में एक और मार्शमेलो मिलेगा। बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ी परीक्षा रही होगी। बहुत बड़ी। कुछ ने तुरंत खा लिया, कुछ ने बड़ी मुश्किल से इंतजार किया। और इस एक्सपेरिमेंट का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो सालों बाद सामने आया, जब उन बच्चों को फिर से ट्रैक किया गया। बिल्कुल, जिन बच्चों ने 15 मिनट इंतजार किया था, यानी जिनमें धैर्य रखने की क्षमता थी, वे जीवन में ज्यादा सफल पाए गए। अच्छा, हाँ, उनके एग्जाम स्कोर बेहतर थे, वे तनाव का सामना बेहतर तरीके से कर पाते थे और उनका करियर भी ज्यादा सफल था। वाह, ये दिखाता है कि फौरी इच्छाओं पर काबू पाने की क्षमता का भविष्य की सफलता से सीधा संबंध है। बिल्कुल। तो इसका मतलब हर बार जब हम काम के बीच में फोन उठाने की इच्छा को रोकते हैं, तो हम असल में अपने दिमाग के लिए एक छोटा सा मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये रोजाना की जाने वाली एक छोटी सी ट्रेनिंग है। हाँ, बिल्कुल, जो लंबे समय में हमारी सफलता तय कर सकती है। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। ये हमारे दिमाग के दो सिस्टम्स की लड़ाई है, जिन्हें कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट हॉट और कूल सिस्टम कहते हैं। हॉट और कूल सिस्टम? हाँ, हॉट सिस्टम भावनात्मक और आवेगी है, जो फौरन इनाम चाहता है। ये दिमाग के वेंट्रल स्ट्रिएटम जैसे हिस्सों से जुड़ा है। जब फोन बजता है तो यही हॉट सिस्टम चिल्लाता है, अभी देखो, शायद कुछ जरूरी हो। और कूल सिस्टम? कूल सिस्टम तर्क संगत और नियंत्रित है, वो बड़े लक्ष्य के लिए इंतजार कर सकता है। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से नियंत्रित होता है, जो हमारे दिमाग का सीईओ है। ये कहता है, रुको, पहले ये काम खत्म कर लो, फोन बाद में देख लेना। तो जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने कूल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ, और उसे मजबूत बना रहे होते हैं। हर बार जब हम उस इच्छा को टालते हैं तो हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक तरह से वर्जिश कर रहे होते हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। मतलब स्कूलों में हम बच्चों को गणित और विज्ञान तो सिखाते हैं, पर ये जो धैर्य का मसल है, उसे मजबूत करने पर शायद ही कोई ध्यान देता है। बिल्कुल, जबकि भविष्य की सफलता में इसका इतना बड़ा हाथ है। यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। डिजिटल दुनिया हमारे हॉट सिस्टम को लगातार उकसाती है और कूल सिस्टम को कमजोर करती है।
इसलिए हमें जानबूझकर इसे मजबूत करने के तरीके खोजने होंगे। ये कूल सिस्टम मजबूत हो और हम अपनी एकाग्रता वापस पा सकें। आजकल डोपामाइन डिटॉक्स शब्द बहुत चलन में है। क्या ये वाकई काम करता है? यहाँ एक गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। डोपामाइन डिटॉक्स सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये सही नहीं है। अच्छा। आप डोपामाइन से डिटॉक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे शरीर के चलने के लिए, प्रेरणा के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब है अपनी उन आदतों पर काबू पाना जो हमें तुरंत इनाम पाने के लिए उकसाती हैं। मकसद डोपामाइन को खत्म करना नहीं, बल्कि इस पर नियंत्रण हासिल करना है कि उसे क्या चीज ट्रिगर करेगी। हम चाहते हैं कि डोपामाइन मुश्किल काम पूरा करने पर रिलीज हो, ना कि एक मीम देखकर। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना है नहीं। क्या ये बोरियत को अपनाने वाली बात, जैसा कि कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, आज की दुनिया में मुमकिन भी है, जहां हर किसी से हर समय कनेक्टेड रहने की उम्मीद की जाती है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और इसका जवाब सब कुछ छोड़ दो नहीं है। इसका जवाब है जानबूझकर सीमाएं तय करो। कोई ये नहीं कह रहा कि आप गुफा में चले जाएं, लेकिन हमें अपनी आदतों और माहौल को बदलना होगा। माहौल को बदलना होगा। हाँ, और इसका सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका हमारे स्रोतों में डॉक्टर सिड वॉरियर बताते हैं। अपना माहौल बदलें। वो कहते हैं, अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बनाओ। इसका मतलब इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने की बजाय अपने आसपास के माहौल को ही ऐसा बना लो कि सही काम करना आसान हो जाए। बिल्कुल। जैसे अगर काम करते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रख दिया, तो उसे उठाने के लिए आपको शारीरिक मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक छोटा सा फ्रिक्शन या रुकावट है। अगर आपको सुबह जिम जाना है तो रात में ही अपने जूते बाहर निकाल कर रख दें। अगर आपको स्वस्थ खाना है तो घर में जंक फूड रखना बंद कर दें। और अगर फोकस करना है तो फोन को दूर रखें। हाँ, इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। इसे छोटी छोटी लड़ाइयों में बर्बाद ना करें। दूसरा तरीका जिस पर अभी हमने बात की, बोरियत को अपनाना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, क्योंकि हम बोरियत से डरते हैं। जैसे ही हमें हल्का सा भी खालीपन महसूस होता है, हम तुरंत फोन उठा लेते हैं। डीप वर्क के लेखक कहते हैं कि यह हमारे दिमाग के लिए बहुत बुरा है। जब आप बोरियत से भागने की बजाय उसका सामना करते हैं, जैसे लाइन में खड़े होकर फोन देखने की बजाय सिर्फ खड़े रहना। हाँ बिल्कुल, तब आप अपने एकाग्रता के मसल को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। आप दिमाग को ये सिखा रहे होते हैं कि हर खाली पल को उत्तेजना से भरना जरूरी नहीं है। तो इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या हो सकता है? इसका एक प्रैक्टिकल तरीका है इंटरनेट इस्तेमाल करने का समय तय करना, बजाय इसके कि हर 2 मिनट में उसे चेक करें। और फिर आते हैं वो छोटे छोटे व्यावहारिक बदलाव जो शायद सबसे ज्यादा असर डालते हैं, जैसे कि फोन की सेटिंग्स बदलना। हाँ, ये बहुत कारगर है। अपने फोन पर गैर जरूरी ऐप्स के नोटिफिकेशंस बंद कर दें। हर पिंग या बज आपके फोकस को तोड़ता है। ऑटो प्ले बंद करना। हाँ, वीडियोस और म्यूजिक का ऑटो प्ले बंद कर दें, ताकि आप खुद तय करें कि आपको अगला क्या देखना सुनना है, ना कि एल्गोरिदम। एक बहुत ही आसान लेकिन शक्तिशाली आदत है रात में फोन को बेडरूम से बाहर चार्ज करना। इससे नींद भी बेहतर होती है। नींद बेहतर होती है और सुबह उठते ही आपका पहला संपर्क दुनिया से होता है, ना कि स्क्रीन से। ऐप टाइमर का इस्तेमाल करना या 15 मिनट जैसी छोटी स्क्रोलिंग विंडो तय करना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। और एक तकनीक जिसका जिक्र कई प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट करते हैं, पोमोडोरो टेक्निक। हाँ, ये कमाल की है, खासकर तब जब किसी बड़े काम को शुरू करने में मुश्किल हो रही हो। इसमें आप टाइमर लगा के 25 मिनट तक बिना किसी भटकाव के सिर्फ एक काम करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। सिर्फ 25 मिनट? हाँ, मुझे याद है जब मैंने इसे पहली बार शुरू किया था तो वो 25 मिनट काटना पहाड़ जैसा लगता था। मेरा हाथ हर 2 मिनट में फोन की तरफ जाता था। लेकिन हफ्ते भर बाद दिमाग को आदत पड़ गई। अब तो 25 मिनट कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो ये दिमाग को ट्रेन करने जैसा है। हाँ, एकाग्रता के छोटे छोटे स्प्रिंट्स के लिए ट्रेन करने जैसा है। इन सभी तरीकों का निचोड़ यही लगता है कि हमें अपनी दिनचर्या में कुछ रिचुअल या नियम बनाने होंगे। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारी इच्छा शक्ति सीमित है, इसीलिए रूटीन और रिचुअल बहुत जरूरी हैं। ये फैसले लेने के मानसिक बोझ को कम करते हैं। डीप वर्क में न्यूपोर्ट एक बहुत ही अच्छे शट डाउन रिचुअल का जिक्र करते हैं। शट डाउन रिचुअल?
हाँ, इसका मतलब है कि दिन के काम के अंत में आप 10-15 मिनट निकालकर अपने सभी अधूरे कामों की लिस्ट बनाते हैं, अगले दिन की योजना बनाते हैं और फिर खुद से कहते हैं मेरा आज का काम खत्म। ये एक तरह से दिमाग को संकेत देना है। बिल्कुल। ये दिमाग को एक स्पष्ट संकेत देता है कि अब उसे काम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इससे दिमाग को आराम करने और अगले दिन के लिए पूरी तरह से रिचार्ज होने का मौका मिलता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने देखा कि हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनामों के लिए बना है और आज की टेक्नोलॉजी इसी का फायदा उठाकर हमारा ध्यान भटका रही है। डोपामीन की अनिश्चितता हमें स्क्रॉल करने पर मजबूर करती है और अटेंशन रेसिड्यू हमारे काम की क्वालिटी गिराता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम डीप वर्क के सिद्धांत, धैर्य की शक्ति और अपनी आदतों और माहौल में कुछ सोच समझकर किए गए बदलावों से इस पर काबू पा सकते हैं। और अगर हम इसे एक बड़े दृष्टिकोण से देखें तो ये सिर्फ काम या पढ़ाई में बेहतर होने के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक ज्यादा सार्थक और संतुष्ट जीवन जीने के बारे में है। जब हमारा ध्यान बिखरा होता है तो हम अपने काम, अपने रिश्तों और अपने आसपास की दुनिया का भी पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाते। जैसा कि एक स्रोत में लेखक विनफ्रेड गैलागर का एक बहुत ही सुंदर कोट है, मैं एक केंद्रित जीवन जीऊंगा क्योंकि यही सबसे अच्छा जीवन है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, तो अंत में सोचने वाली बात सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपना ध्यान कैसे बढ़ाऊं, बल्कि ये भी है कि अगर मैं अपना ध्यान वापस पा लूं तो मैं इसे किन सार्थक चीजों पर लगाना चाहूंगा। वो कौन से रिश्ते, शौक या लक्ष्य हैं जो मेरी पूरी और अविभाजित अटेंशन के हकदार हैं। इस सवाल का जवाब शायद हमें अपनी डिजिटल आदतों को बदलने के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा दे सकता है।